भगवान हो या ना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी है, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मूर्ख कहीं का। स्वामी जी प्लीज, जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्, एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्। ईश्वर इसके पापों को क्षमा करे। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूं, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इंपॉर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी साइन है। एग्जिबिट नंबर 1 सर। बस तो मिलोट फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी कीजिए, हड़गुम्बा तांडव बिंडो करके उधर। मूर्ख! मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। अरे, क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपका, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना, कर दीजिए, मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। सच। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। भगवान की सेवा कार्य को धंधा कह रहे मिस्टर कांजी, बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलोड, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी है। और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहां से है? और मिलोड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। नहीं, उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। हे भगवान, भाई भगवान, हो भगवान। रिलैक्स। चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी आपको पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते, लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। What nonsense? ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। ये सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूँ, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए, पहला प्रीमियम मैंने भरा था 15 से 1 रुपये का, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए, फिर ये देखिए, हर साल 1000 रुपए भर रहा हूँ आपके गणपति के स्टॉल में। देखिए, उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं। मिलोड, वो मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू माँ टपक गई। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए, और 1 भी रुपया रिफंड का नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10-10.5 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूं। बस! क्या दुकान लगा रखा है? इसे मंदिर कहते हैं, मंदिर! और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज, कोई गन्ना चूसने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन आपके भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोड सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही नहीं। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मिस्टर कांजी, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे? वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। अनिल भाई आओ लाइट की, अनिल भाई आओ लाइट की। साइलेंस। आप कहना क्या चाहते हैं? व्हाट डू मीन? ये जो
साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई। ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये लोग तो देखो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोड, सेल्समैन। भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, ये मनुष्य नास्तिक है। जो ये कह रहा है उसका ज्ञान स्वयं से नहीं है, परंतु हम तो साधु हैं, इसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस अधम पाप के लिए दुनिया इसे कभी माफ नहीं करेगी। तेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी कहा तूने। मैया मोरी, ये आपको मेरी चिंता हो रही है कि मिलोड के सामने मुझे चेतावनी दे रही हैं? हमें जीव मात्र की चिंता है। तो फटाफट पैसे निकाले, बात खत्म कीजिए फिर। माय लॉर्ड, दिस इज इनफ। ये डोनेशन रिसीट्स है, जनरल सबमिशन। भगवान और मेरे क्लाइंट के बीच कोई एजेंसी एग्रीमेंट नहीं है। कांजी बेतु की बात कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पर केस नहीं हो सकता। छोटी बात मिलोड, ये छोटी बात नहीं है। वो दुकान मेरा सब कुछ है, मेरी रोजी रोटी, मेरे बीवी बच्चों का सहारा वो दुकान है। और एक एक रुपया जोड़ के दिन रात की मेहनत के बाद मैंने वो दुकान बनाई थी। आज वहां पे सिर्फ जमीन का टुकड़ा रह गया है, वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये मंदिर वाले कहते हैं श्रद्धा से दान दो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। और ये इंश्योरेंस वाले कहते हैं टाइम पे प्रीमियम दो, बुरा हुआ तो हम है ना। तो मैंने तो दान भी दिया है मिलोड, और प्रीमियम भी भरे, और आज दोनों के दोनों ने हाथ ऊपर कर लिए। मैं एक मामूली आदमी, मिडिल क्लास में, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे। नहीं मिलोड, आपको मेरी बात इस अदालत में रखने का मुझे मौका देना ही चाहिए। और भारत का संविधान भी मुझे मेरी बात इस अदालत में रखने का हक देता है। प्लीज एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और खास तौर से सवाल जब उसके सर्वाइवल का हो। इसलिए ये अदालत कांजीलाल जी के मुकदमे को एक्सेप्ट करती है। साइलेंस। और सारे एविडेंस और आर्गुमेंट्स को अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद ये फैसला देगी कि मिस्टर कांजीलाल को इनके पैसे मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर मंदिर। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। रुकिए रुकिए महाराज, अब आप लोगों को जितनी पूजा करनी हो, आरती करनी हो, जितना घंटा हिलाना हो, सब हिला लीजिए। आपके भगवान ने मेरे अकेले की दुकान गिराई है ना, तो अब मैंने अकेले में उसकी सारी दुकानों